नमस्कार, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो सीरीज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत असहयोग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। ओके, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव। तो सबसे पहले थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं ताकि एक भूमिका के तौर पर शुरू करें और छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव कैसे पड़ा उसको हम लोग जान सके। तो सबसे पहले समझते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये आपको जानना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक, असहयोग आंदोलन। ठीक, देखिए असहयोग आंदोलन देखोगे तो ये पूरे देश में चलाया गया गांधी जी के द्वारा। ठीक, याद रख लेना। और इसी कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, है ना, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये क्यों चलाया गया था भाई। असहयोग आंदोलन पूरे राष्ट्र में क्यों शुरू किया गया था। ये पूरा इंडिया है, ठीक, तो ये क्यों शुरू किया गया था आपको जानना पड़ेगा, है ना। किनके द्वारा? गांधी जी द्वारा। कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, ये आपको जानना है, ये आपको जानना है क्यों हुआ था। क्यों हुआ था कारण को देखेंगे तो इसका रीजन था रॉलेट एक्ट लागू करना। रॉलेट एक्ट लागू करना। ओके, साथ ही साथ ये भी जानना है आपको खिलाफत समिति, खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो खिलाफत जो खलीफा है उनको वहां से खत्म कर दिया था, खलीफा के पद को। तो खिलाफत आंदोलन ये भी उस समय के कारण थे। इन सब कारणों के फलस्वरूप गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से अंग्रेजों में, याद रख लेना, अंग्रेजों में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसमें सभी भारतीयों को यह कहा गया कि उसमें आप लोग को उसका विरोध करना है, ना कि सहयोग करना है। और इसी कारण नाम पड़ा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेट। मतलब कॉपरेट नहीं करना है, नॉन कॉपरेशन, याद रख लेना। ओके, अब 1 अगस्त 1920 को तो शुरू हुआ भाई, है ना। शुरू कब हो रहा है? 1 अगस्त 1920 को। तो याद रख लेना गांधी जी क्या करते थे उस समय, क्या बन गया था? आईएनसी तो बन गया 1885 से। तो उसका वार्षिक सम्मेलन होता था और उसमें एक वर्ष में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाएंगे कांग्रेस के द्वारा, उसके एक ढांचा तैयार होता था। तो इस समय असहयोग आंदोलन चलाना है और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था कि हमको 1 वर्ष में, है ना, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेना है। ठीक, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेना है। तो स्वराज प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। और इसी फलस्वरूप गांधी जी क्या करते हैं तो याद रख लेना, सितंबर में कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष होते हैं, याद रख लेना, लाला लाजपत राय। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन। ओके, इसमें ये जो असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव पेश करेंगे, असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव पेश करेंगे। फिर दिसंबर में इनका नियमित वार्षिक सम्मेलन चलता है। तो याद रख लेना है दिसंबर। ठीक, दिसंबर में कहाँ हुआ भाई? नागपुर में हुआ। नागपुर अधिवेशन में देखोगे तो इनका जो प्रस्ताव था इसको पारित कर लिया गया और क्या कहा गया कि आने वाले समय में हमको अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विरोध दर्ज करना है, आपत्ति दर्ज करना है और उसी को असहयोग आंदोलन के रूप में पूरे बढ़ चढ़कर विरोध करना है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होता है असहयोग आंदोलन। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए, आप लोग को समझना तो पड़ेगा ना भाई, कैसे नहीं समझोगे। ये पूरे भारत में चलाया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ अछूता रहेगा क्या? छत्तीसगढ़ अछूता रहेगा क्या? तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा, छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा, है ना। बात समझ आ रही है? ये आपको समझना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव कैसा रहा, इसी को हम लोग को आज पढ़ना है। बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? तो ये एक बैकग्राउंड बन गया
अब हम लोग को पढ़ना है छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव। ठीक, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव। तो जो यहां असहयोग आंदोलन चलाया गया उसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में देखेंगे। यहां जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको पॉजिटिव कार्यक्रम और नेगेटिव कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर देखेंगे। ठीक है, याद रख लेना, कुछ अच्छा सकारात्मक कार्य किए गए, कुछ उसके विरोध में नकारात्मक कार्य किए गए। तो ये दोनों को आप लोग को याद रखना है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? असहयोग आंदोलन को सफल बनाना और पूरे राष्ट्र में 1 वर्ष के भीतर स्वराज को प्राप्त कर लेना, यही उद्देश्य रहा है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जब प्रभाव पड़ा तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, कौन से कार्यक्रम चलाए गए इनके खिलाफ में। ठीक है, यहाँ नेता कौन कौन प्रमुख हुए, कब कब कहां कहां से ये लोग प्रतिनिधित्व किए, इन सब को जानना पड़ेगा। कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर हुई, है ना, घटनाएं हुई, इन सबको हम लोग को देखना है इसी छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के प्रभाव के अंतर्गत। ओके, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? तो अब शुरू करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रभाव। और छत्तीसगढ़ में प्रभाव के अंतर्गत देखें तो बहुत सारे कार्यक्रमों को हम लोग को समझना पड़ेगा। कौन कौन से कार्यक्रम हुए उसका एक ढांचा ले लेते हैं, उसके बाद उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्यक्रम के अंतर्गत देख लेते हैं। कार्यक्रम या घटनाएं कौन कौन सी प्रमुख रही, इसको सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा। ओके, किसी कोई दिक्कत? देखिए, ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें वकालत का त्याग, वकालत का त्याग। ठीक है, उपाधियों का त्याग, उपाधियों का त्याग। ओके, साथ ही साथ आपको जानना है चुनाव का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार। ठीक, कौंसिल परिषद का बहिष्कार, कौंसिल परिषद का बहिष्कार। ओके, ठीक है, साथ ही साथ आप लोग देखोगे मद्य निषेध कार्यक्रम चलाए गए, मद्य निषेध कार्यक्रम चलाए गए, है ना, जो शराब मदिरा है उसके खिलाफ, ये एक सकारात्मक में आता है। ठीक, इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हुई, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हुई, है ना। ओके, ये आप लोग को जानना है। साथ ही साथ आप देखोगे तो याद रख लेना राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। ओके, जो अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज थे उसको छोड़ करके राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करने लगे, ये आपको जानना है। साथ ही साथ यहां पर देखोगे तो सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुए, सत्याग्रह आश्रम। ओके, साथ ही साथ आप देखोगे तो याद रख लेना खादी सप्ताह, खादी कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम इस असहयोग आंदोलन के प्रभाव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में देखने मिलता है। बात समझ आ रही है? इन सब को हम लोग को अभी एक एक करके देखना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है बताइए, है ना, किसी को कोई दिक्कत? साथ ही साथ आप देखोगे तो बहुत सारे राजनीतिक सम्मेलन हुए, है ना, गोवध निषेध कार्यक्रम हुआ, तो उन सबको भी देखना है। जैसे कि इस समय बिलासपुर में राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, बिलासपुर राजनीतिक सम्मेलन।
ओके, ये आपको जानना है। साथ ही साथ आप देखोगे तो गोवध निषेध कार्यक्रम हुआ था, ठीक है, गोवध निषेध कार्यक्रम। इसी समय राष्ट्रीय नेताओं का यहां पर आगमन हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय नेताओं का आगमन। बात समझ आ रही कि नहीं? साथ ही साथ इसी समय देखोगे तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, एकमात्र जंगल सत्याग्रह है जो असहयोग आंदोलन के समय हुआ है, तो इसको भी जानना है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। बात समझ आ रही? कितने महत्वपूर्ण घटना हुए हैं यहां पर देखिए। इसी समय माखनलाल चतुर्वेदी जी का देखोगे, ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी जी का गिरफ्तारी, ये आपको जानना है। ओजस्वी भाषण के खिलाफ, तो इन सब घटनाओं को हम लोग को जानना है। रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, रायपुर में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन। इन सब घटना को यहां पर देखना है। तो प्रमुख प्रमुख को मैंने लिख दिया है, इस अब जो भी बचा रहेगा उसको सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे अभी, है ना। प्रमुख प्रमुख को यहां पर मैंने लिख दिया है। सबसे पहले देखेंगे तो याद रख लेना, सबसे पहले असहयोग आंदोलन की शुरुआत देखोगे तो रतनपुर से हुआ था, ये आपको जानना है। किसने किया था? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रतनपुर से सदाशिवराव हरपाल ने शुरू किया था, बिलासपुर। ओके, तो अब देखिए नागपुर अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन में सब लोग को बता दिया गया कि किस तरीके से इस असहयोग आंदोलन को संचालित करना है, आगे बढ़ाना है। तो उसी आधार पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं ने यहाँ पर भाग लिया और अलग अलग जगहों में अलग अलग नेताओं ने भाग लिया, जिसमें सबसे पहले कार्यक्रम के रूप में हम लोग पढ़ेंगे वकालत का त्याग, ठीक है, वकालत का त्याग। तो त्याग वाले चीज को यहां पर लिख दूं मैं, पहले इसको समझते हैं। त्याग, त्याग क्या क्या का त्याग हुआ है उसको यहां पर लिखता हूं मैं एक साथ, ठीक है। वकालत का त्याग, वकालत का त्याग कौन कौन किए भाई, इसको भी तो जानना पड़ेगा ना, है कि नहीं? बताइए, कैसे जानना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बताइए, हाँ बताओ भाई। वकालत का त्याग ये जानना पड़ेगा। साथ ही साथ देखोगे तो याद रख लेना उपाधि का त्याग, उपाधि का त्याग, ठीक है। उपाधि का त्याग देखना है हम लोग को। ठीक, उपाधि का त्याग, चुनाव का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार, इसको भी हम लोग को समझना पड़ेगा ना भाई। कैसे, क्लियर है? चुनाव का बहिष्कार, काउंसिल परिषद का बहिष्कार, काउंसिल परिषद का बहिष्कार, ओके।
ये हमको जानना पड़ेगा। काउंसिल परिषद का बहिष्कार, ठीक। इसके अलावा मद्य निषेध कार्यक्रम एक और देखेंगे। सबसे पहले इतना को कर लें, इतना को कर लेते हैं। तो वकालत का त्याग देखिए, रायपुर से कौन कौन किए, रायपुर से कौन कौन किए भाई, ये आपको जानना पड़ेगा। रायपुर से ना, रायपुर से कौन कौन किए, याद रखना है 3 लोग का नाम। रविशंकर शुक्ल, पहला नाम रविशंकर शुक्ल, ठीक है। दूसरा रामदयाल तिवारी और तीसरा यादव राव, ठीक है। तो रवि राम और यादव, तो याद रख लेना यादव राव, रामदयाल तिवारी और रविशंकर शुक्ल। किसी को कोई दिक्कत बताइए? रविशंकर शुक्ल जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह नहीं है, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद दुर्ग से किसने त्याग किया? घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त, याद रहेगा, घनश्याम सिंह गुप्त, ये आपको जानना है। दूसरा आप देखोगे तो रत्नाकर झा, याद रखना है रत्नाकर झा। किसी को कोई दिक्कत? दुर्ग के बाद आप लोग बिलासपुर से देखिए, बिलासपुर बीएसपी कर दिया, ठीक है। बिलासपुर से, तो बिलासपुर से याद रख लेना राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव बोलते हैं, राघवेंद्र राव, ठीक है। डी के मेहता, साथ ही साथ छेदीलाल जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, छेदीलाल जी, ये आपको जानना है, ठीक। इसके अलावा राजनांदगांव से कौन भाई? राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल, ये आपको जानना है, ठाकुर प्यारेलाल, याद रख लीजिएगा। बिलासपुर से राघवेंद्र राव, डी के मेहता और छेदीलाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, रायपुर से रविशंकर शुक्ल, रामदयाल तिवारी और यादव राव देशमुख, ठीक। ये आपको जानना है, ओके। धमतरी से याद रख लेना, धमतरी से कभी कभी पूछ देता है, तो धमतरी से राम नारायण, ठीक, याद रख लेना है, धमतरी राम नारायण। राम नारायण, ओके। किसी को कोई दिक्कत बताइए? किसी को कोई दिक्कत? तो रायपुर से एक बार और रविशंकर शुक्ल, यादव राव, रामदयाल तिवारी, ये रामदयाल तिवारी है, ये राम नारायण तिवारी है। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, बिलासपुर से राघवेंद्र राव, डीके मेहता, बैरिस्टर छेदीलाल और ठाकुर प्यारेलाल, आपको याद रख लेना है राजनांदगांव से। इसके अलावा और देखोगे तो बलदेव प्रसाद का भी नाम आता है राजनांदगांव से, तो लिख लेना, ठीक। ये हो गया आपका वकालत का त्याग, वकालत का त्याग। इसमें अब हम लोग देखेंगे उपाधि का त्याग। उपाधि का त्याग किसने किया भाई? तो देख लीजिए, याद रखना राय साहब की उपाधि, राय साहब की उपाधि, अलग अलग उपाधि, अलग अलग आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए राय साहब की उपाधि, राय साहब की उपाधि का त्याग किसने किया भाई? तो 3 लोग का याद रख लेना, मोरार, थैकर, याद रख लेना मोरार, थैकर, सॉरी मोरार नहीं, कल्याण थैकर, कल्याण थैकर गोपी किशन, कल्याण थैकर गोपी किशन, कल्याण थैकर गोपी किशन, ओके। कल्याण जी, बैरिस्टर कल्याण जी, थैकर जी और गोपी किशन, ये 3 लोग
कल्याण जी, थेकर जी और गोपी किशन। कल्याण जी, थेकर जी और गोपी किशन, याद रहेगा? तो याद रख लेना, मोरारजी थेकर बोलते हैं, बैरिस्टर कल्याण जी और सेठ गोपी किशन। ठीक, याद रख लेना, मोरारजी थेकर, इसी को मोरार बोल रहा था। ठीक, तो याद रख लेना, एक ट्रिक होता है ना, कल्याण थेकर गोपी किशन, मोरारजी थेकर, बैरिस्टर कल्याण जी और गोपी किशन। तो मोरारजी को उसी कारण बोल रहा था। तो इतना याद रख लेना, राय साहब की उपाधि, राय साहब। राय बहादुर पूछा जाए, राय बहादुर, बहादुर कौन था भाई? तो बहादुर था नागेंद्र, याद रख लेना। कौन? नागेंद्र, नागेंद्र नाथ। ठीक, ये आपको जानना है। नागेंद्र नाथ, नागेंद्र कैसा था? बहादुर था। नागेंद्र नाथ डे, ये आपको जानना है। ओके ओके। इसके अलावा खान साहब की उपाधि, खान साहब की उपाधि, खान साहब की उपाधि काजी शमशेर खान, काजी शमशेर खान, ये आपको याद रख लेना है, काजी शमशेर खान। ओके, साथ ही साथ राव साहब, राय नहीं राव, राव साहब की उपाधि, राव साहब की उपाधि तो आपको याद रख लेना है वामन राव लाखे जी को। ठीक है, वामन राव लाखे जी को। और बाद में वामन राव लाखे जी को राव साहब की उपाधि इन्होंने त्यागा तो लोकप्रिय की उपाधि से नवाजा गया था जनता के द्वारा। तो याद रख लेना, वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। ओके, बाद में इनको क्या मिला? तो ये आपको जानना है, लोकप्रिय की उपाधि से नवाजा गया। किस उपाधि से? लोकप्रिय की उपाधि से। ठीक है, लोकप्रिय कहा गया, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्लियर है? इसके बाद चुनाव का बहिष्कार कौन किए भाई? चुनाव का बहिष्कार आपको समझना पड़ेगा। तो चुनाव का बहिष्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुनाव का बहिष्कार कौन लोग किए, काउंसिल का बहिष्कार कौन लोग किए, इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है। ओके, याद रख लेना। तो चुनाव का बहिष्कार देखोगे तो बाजीराव कृदंत ने किया, ये आपको जानना है, और बैरिस्टर थेकर ने किया। ओके, बाजीराव कृदंत और बैरिस्टर थेकर का नाम याद रख लेना है। तो बाजीराव कृदंत, ओके, ठीक, और बैरिस्टर थेकर। ओके, याद रख लेना है। काउंसिल परिषद का बहिष्कार किसने किया? काउंसिल में जाने से ही मना कर दिया था रविशंकर शुक्ल जी ने। तो रविशंकर शुक्ल जी ने काउंसिल के बहिष्कार के कारण जिला परिषद में जाने का निर्णय ही नहीं लिया, याद रख लेना। ठीक, ये आपको जानना है। साथ ही साथ यादव राव देशमुख को जानना है, जिन्होंने काउंसिल से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक, कौन? यादव राव देशमुख, यादव राव देशमुख, ये आपको जानना है, जिन्होंने क्या किया था? काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया था। तो यादव राव देशमुख। नाम को याद करना पड़ेगा भाई, पूछता है इससे, काउंसिल से त्याग पत्र। एक मिनट ना, कॉल आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। यादव राव देशमुख, काउंसिल से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। यादव राव देशमुख काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया, ये आपको जानना है। इसके अलावा दो नाम आपको और याद रखना है, एक तो काजी शमशेर जी का और बद्री प्रसाद जी का। काजी शमशेर और बद्री प्रसाद जी का याद रख लेना। इसको छोटा करके मैं थोड़ा सा यहीं पर लिखता हूं। ठीक,
समझ आएगा। ये देखिए, देखिए एक ऑनरेरी मजेस्ट्री से त्याग पत्र, याद रहेगा। अब यहां पर आप देखोगे तो दो लोग का नाम आपको जानना पड़ेगा। कौन कौन भाई? तो इसमें याद रख लेना आपको काजी शमशेर खान, काजी शमशेर खान, और दूसरा बद्री प्रसाद। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इतना को आपको याद करना पड़ेगा। नोट्स बनाइए और इसको याद करिए, याद करिए, ओके, तभी होगा, काम चलेगा। देखिए इतना को एक साथ कर दिया। त्यागपत्र कौन कौन दिए, कहां कहां से दिए, कैसे कैसे दिए। तो वकालत का त्याग रायपुर से रविशंकर शुक्ल जी, रामदयाल तिवारी जी, यादव राव देशमुख जी। धमतरी से रामनारायण तिवारी जी, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त जी, रत्नाकर झा जी। बिलासपुर से 3 लोग, राघवेंद्र राव, डी.के. मेहता, बैरिस्टर छेदीलाल जी। और राजनांदगांव से आपका याद रख लेना ठाकुर प्यारेलाल, इसी में आपको याद रख लेना है बलदेव प्रसाद, ये सबको। ठीक, उपाधि में राय साहब तो कल्याण, मोरार और गोपी किशन। कल्याण, मोरार, गोपी, कल्याण जी, मोरारजी थैकर और गोपी किशन। साथ ही साथ आपको जानना है राय बहादुर। राय बहादुर की उपाधि नागेंद्र नाथ डे ने, और खान साहब की उपाधि त्यागी काजी शमशेर खान जी ने। राव साहब की उपाधि वामन राव लाखे ने त्याग दी। बाद में उनको जनता के द्वारा लोकप्रिय कहा गया, लोकप्रिय की उपाधि दी गई। उसके बाद चुनाव का बहिष्कार बाजीराव कृदन ने किया, बैरिस्टर थेकर ने किया। याद रख लेना काउंसिल परिषद का बहिष्कार देखोगे तो यादव राव देशमुख ने काउंसिल परिषद से त्यागपत्र दे दिया। साथ ही साथ ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के बारे में देखा जाए तो काजी शमशेर खान और बद्री प्रसाद जी का नाम आता है। ओके, तो इतना आप लोग को याद करना पड़ेगा त्यागपत्र में। ओके, त्यागपत्र में याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको जानना पड़ेगा मद्य निषेध कार्यक्रम को। ओके, क्या को? मद्य निषेध कार्यक्रम। ये भी आपका सकारात्मक पक्ष के दृष्टिकोण से अंग्रेजों का विरोध था। मद्य निषेध कार्यक्रम याद रहेगा, मद्य निषेध कार्यक्रम। किसी को कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें जो शराब दुकान है ना, शराब दुकान, उस पर धरना देते थे लोग। उसमें उस दुकान के विरोध में धरना प्रदर्शन करते थे। धरना प्रदर्शन, ये आपको जानना है। और ये जो मद्य निषेध कार्यक्रम है, याद रख लेना, ये जो मद्य निषेध कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम 3 जगह में चला है। ठीक है, मद्य निषेध कार्यक्रम को हम लोग 3 जगह में देखेंगे, याद रख लेना। रायपुर, ओके, रायपुर में ये आपको जानना है। साथ ही साथ बिलासपुर और धमतरी। ठीक, धमतरी, ये आपको जानना है। फरवरी 1921 में ये चला है, याद रख लेना। फरवरी 1921, फरवरी 1921। कभी कभी रायपुर वाला का पूरा डेट पूछता है, तो 7 फरवरी 1921 याद रख लेना। बाकी ये दोनों आप फरवरी 1921 याद रख लेना है। ठीक है, कब भाई? तो फरवरी 1921 में। 3 जगह ना, 3 जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसका नेतृत्व किसने किया, यहां पर इसका नेतृत्व किसने किया, धमतरी में किसने किया, ये सब आपको जानना पड़ेगा। रायपुर में देखिए सुंदरलाल शर्मा जी को मत भूलना भाई, सुंदरलाल शर्मा जी। ओके, सुंदरलाल शर्मा जी को मत भूलना। इन्होंने नेतृत्व किया कहां पर? तो रायपुर के गांधी चौक में। गांधी चौक में, गांधी चौक में याद रख लेना, साइड में लिख रहा हूं, गांधी चौक में नेतृत्व। साथ ही साथ
कुतुबुद्दीन, ठीक, कुतुबुद्दीन, ये आपको, ये कुतुबुद्दीन ऐबक वाला कुतुबुद्दीन नहीं है, ये अलग कुतुबुद्दीन है, ठीक है। कुतुबुद्दीन, इन्होंने नेतृत्व किया रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर। तो ये दो नाम आपको रायपुर में जानना है। बिलासपुर में, तो बिलासपुर में सभी युवा साथी लोग पूरा नेतृत्व किए बिलासपुर में, युवा साथी लोग। और धमतरी में याद रख लेना नारायण राव मेघावले को। किसको? नारायण राव मेघावले को। ये आपको जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नारायण राव मेघावले धमतरी में, और बिलासपुर में कौन लोग? वहां के युवा साथी लोग, युवा सत्याग्रही, वहां के जो स्थानीय युवा साथी हैं, है ना, स्थानीय, ये लोग, ये आपको जानना है। शराब ठेकेदार थे वहां के एक, कौन? तो हीरालाल कलार। हीरालाल कलार शराब ठेकेदार थे बिलासपुर में, उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। जो वहां के युवा सत्याग्रही हैं, स्थानीय साथी हैं, इन लोगों ने बिलासपुर में। तो इतना चीज आपको मद्य निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत जानना है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो रहा है, एक सही तरीके से याद होगा। बात समझ आ रही? कैसे पढ़ना है एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, छोटा सा समझिए। देखिए यहां से देखिए, असहयोग आंदोलन पूरे देश में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। सितंबर में इसमें अप्रूवल मिला, कलकत्ता में पेश किया अप्रूवल के लिए, नागपुर में अप्रूवल मिल गया। किसके खिलाफ में था? रोलेट एक्ट, खिलाफत में बहुत सारे रीजन थे उस समय के, ठीक है। स्वराज प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। प्रभाव पड़ा छत्तीसगढ़ में, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़े। इसी के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। इन सब कार्यक्रमों को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देख चुके हैं, इसको देख चुके हैं, इसको देख चुके हैं, इसको देख चुके, है ना। काउंसिल परिषद का मद्य निषेध कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी इन सबको और देखना है। बात समझ आ रही है? मतलब लगभग आधे घंटे की क्लास अभी और होनी है। बात समझ आ रही है? तो इन सब को हम लोगों ने देख चुका ना। रायपुर में कौन कौन, बिलासपुर से कौन लोग वकालत त्याग किए, यहाँ राजनांदगांव से कौन लोग, दुर्ग से कौन लोग, उपाधि राय साहब की उपाधि, राव साहब की उपाधि, आप देखिए तो राय बहादुर की उपाधि, ठीक है, खान साहब की उपाधि, ये सब उपाधि किसने त्यागी। चुनाव का बहिष्कार किसने किया, काउंसिल परिषद का बहिष्कार किसने किया, मद्य निषेध कार्यक्रम कहाँ कहाँ चलाए गए, रायपुर में चलाए गए, बिलासपुर में चलाए गए, धमतरी में चलाए, रायपुर में सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन जी ने चलाया, बिलासपुर में वहाँ के स्थानीय युवा सत्याग्रही लोग, और धमतरी में नारायण राव मेघावाले ने। यहाँ तक हम लोग देख चुके। अब आ जाते हैं हम लोग, क्या जी, देखिए इसी को देखे ना, ये देखिए, ठीक है, फिर मद्य निषेध कार्यक्रम। अब इसी के अंतर्गत अगला हमारा रहेगा राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, ठीक है, याद रहेगा। अब रचनात्मक कार्यक्रम देखिए, रचनात्मक नए नए चीज बनेंगे। तो राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, ओके। राष्ट्रीय पंचायत 2 जगह में शुरू किया गया, ठीक। राष्ट्रीय पंचायत 2 जगह में शुरू किया गया। कहाँ कहाँ भाई? तो इसको समझ लेते हैं यार, ठीक। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को बस थोड़ा सा धैर्य बना के सुनना पड़ेगा। बात क्लियर है? आसानी से। एक तो धमतरी में और दूसरा कहाँ भाई? तो रायपुर में। धमतरी और रायपुर में। कब है ये सब? कब हो रहा है? 1921 में हो रहा है। कहाँ? 1921 में, ठीक। राष्ट्रीय पंचायत 1921, ये आपको जानना है, ठीक है। तो धमतरी में देखोगे, याद रख लेना, कहां? धमतरी। धमतरी यहां पर बाजीराव कृदंत, कौन? बाजीराव कृदंत शुरू करेंगे, ठीक है, बाजीराव कृदंत। कब भाई? 1921। 1921 याद रहेगा, याद रहेगा। इसके बाद रायपुर में देखोगे, रायपुर में, तो रायपुर में कौन? याद रख लेना, तो जसकरण डागा,
जसकरण डागा। अब ये कब कब, तो ये 4 मार्च को हुआ, 4 मार्च को, 4 मार्च 1921। और ये हुआ है फरवरी में, कब, 11 फरवरी 1921। मतलब पहले कहां स्थापित हुआ भाई, तो याद रख लेना, पहले हुआ है धमतरी में, फिर बाद में रायपुर। तो धमतरी में किसने शुरू किया, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना किसने किया, बाजीराव कृदंत ने। रायपुर में किसने किया, तो जसकरण डागा ने। ठीक है, जसकरण डागा। किसी को कोई दिक्कत, इतना तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत क्या, किसी को कोई दिक्कत बताइए। जसकरण डागा, रायपुर याद रखना है, 4 मार्च 1921, 11 फरवरी 1921 को बाजीराव कृदंत, धमतरी। ठीक, धमतरी। इसके बाद आ जाते हैं, इसी समय में देखोगे तो याद रख लेना, खादी, खादी की प्रदर्शनी हुआ था, है ना, ये आपको जानना है। ठीक, इसी समय में असहयोग आश्रम, इसी समय में आपका याद रख लेना जो गोधन, ठीक है, याद रख लेना, सॉरी गोधन बोलता हूं, गोवध, गोवध निषेध कार्यक्रम चलाए गए इन सबको। लेकिन इन सबको हम लोग एक साथ अलग से देखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। क्या जी, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। जो अंग्रेजों के विद्यालय थे उसको छोड़ करके राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना शुरू कर दिए। ओके, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। अब ये देखोगे तो ये 4 जगह चला है, राष्ट्रीय विद्यालय 4 जगह स्थापित हुए, ये आपको याद रखना है। कहां कहां आपको जानना पड़ेगा, 4 जगह ना, 4 जगह कौन कौन सा भाई, तो याद रख लेना, एक तो रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव। रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव, ये 4 प्रमुख है ना। दुर्ग उर्ग में भी स्थापित हुए, लेकिन ये 4 प्रमुख नाम को आपको जानना है। रायपुर, ठीक, बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव, ये 4 जगह आप लोग विशेष तरीके से याद रखना। ठीक है, ये विशेष आपको जानना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सजाते हैं ताकि मजा आए, ठीक, देखने में अच्छा लगे। सजा रहा हूं थोड़ा सा, है ना, अच्छा लग रहा है, सजा रहा हूं तो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है क्या जी, थोड़ा सा छोटा करें, ऊपर करें। राष्ट्रीय विद्यालय अब दिख रहा होगा। ये 4 आपको जानना है, कहाँ कहाँ, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव। ठीक, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रायपुर में। रायपुर में देखोगे तो याद रख लेना है आप लोग को, 5 फरवरी 1921। ओके, 1921, ये आपको जानना है रायपुर में। यहां पर राष्ट्रीय विद्यालय के लिए क्या चाहिए, भवन चाहिए। भवन नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, तो भवन, भवन की व्यवस्था करते हैं कौन लोग, गोपी किशन, याद रख लेना, गोपी किशन, बाल किशन, राम किशन। ठीक, तो ये किशन लोग, तो याद रख लेना इसमें गोपी किशन, ओके, बाल किशन, किसी को कोई दिक्कत, और राम किशन। ये 3 लोग क्या करेंगे भाई, तो ये 3 लोग भवन की व्यवस्था करेंगे, भवन की व्यवस्था, भवन की व्यवस्था करेंगे। फिर इसके संचालक बनेंगे, संचालक कौन भाई, तो याद रख लेना वामन राव लाखे जी। कौन, वामन राव लाखे जी। ठीक है, संचालक वामन राव लाखे। किसी को कोई दिक्कत, अब
इसमें सहयोगी होते हैं, कौन कौन सहयोगी भाई? तो माधवराव सप्रे, ये सब, ठीक है, माधवराव सप्रे, ठीक, ये लोग। और इसमें जो वहां के प्रधान आचार्य होते हैं, प्रधान पाठक होते हैं, प्रधान पाठक, ठीक है, प्रधान अध्यापक बोलो, ये लोग। तो इसमें देखोगे कौन, तो याद रख लेना प्रधान अध्यापक में राम नारायण तिवारी। सहयोगी में और लिख सकते हो, है ना, दानी जी का नाम लिख सकते हो, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी का नाम लिख सकते हो। तो ये सब है, थोड़ा सा लिख ही देता हूं, छोटा कर देता हूं ताकि हम लोग को जगह बने। ओके, तो इसमें महंत लक्ष्मी नारायण दास, ओके, है ना, दानी जी का नाम लिख देता हूं, DN दानी रहता है। प्रधान अध्यापक कौन भाई? तो याद रख लेना राम नारायण तिवारी। याद हुआ? याद करते चलो, बिना याद किए काम नहीं चलने वाला। 5 फरवरी 1921 भवन कौन देंगे? गोपी किसान, बाल किसान, राम किसान, संचालक वामन राव लाखे, सहयोगी बनेंगे माधवराव सप्रे, लक्ष्मी नारायण जी, दानी जी, प्रधान अध्यापक होंगे राम नारायण तिवारी। सॉरी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तो बिलासपुर। कब? 1921, दूसरा कलर लेता हूं, है ना, कब? 1921। याद रख लेना है, दो नाम, दो पर्सनालिटी का नाम याद रख लेना है, शिव दुलारे और यदुनंदन, ठीक है, शिव दुलारे और यदुनंदन। तो स्थापनाकर्ता कौन है? स्थापना कौन करेंगे? स्थापना कौन करेंगे? शिव दुलारे, ओके, शिव दुलारे जी। और आपका यहां पर पढ़ाने के काम कौन करेंगे? तो यदुनंदन जी, यदुनंदन जी, ओके। इतना आप लोग को याद रख लेना है, ठीक। शिव दुलारे और यदुनंदन प्रसाद। यदुनंदन प्रसाद क्या है? अध्यापक है, अध्यापक, सहयोगी बोलो, अध्यापक बोलो, बात समझ आ रही है? ये साइड में अध्यापक भी लिख रहा हूं। तो ये कहां की बात है? बिलासपुर की बात है। बिलासपुर के बाद हम लोग देखेंगे धमतरी। धमतरी, तो धमतरी में याद रख लेना ये कब शुरू हुआ भाई? तो ये जुलाई 1921 में, जुलाई 1921। कलर चेंज करेंगे, जुलाई 1921, ठीक है। कहां? धमतरी। और धमतरी में याद रख लेना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को। कौन? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इनके साथी रहते हैं, याद रख लेना, साथी रहेंगे, सहयोगी रहेंगे, ये संस्थापक है ना, ये सहयोगी होंगे बिसाहू दास, बिसाहू दास, ठीक है। तो बाबू तो बिसाहू, ऐसा याद रख लेना, बिसाहू दास। बिसाहू दास क्या रहेंगे? तो याद रख लेना सहयोगी के रूप में रहेंगे। और यहां पर जो प्रधान अध्यापक का काम करेंगे अजीजुर रहमान, ठीक, याद रख लेना, पढ़ाने का काम प्रधान अध्यापक अजीजुर रहमान। याद रहेगा? इतना आपको जानना है। अब आ जाते हैं कहां? तो राजनांदगांव।
राजनांदगांव फेमस है, ठीक। तो राजनांदगांव में याद रख लेना ठाकुर पन्नालाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र, ये क्या करेंगे, ये स्थापना करेंगे, स्थापना करेंगे। याद रख लेना कौन, बलदेव प्रसाद मिश्र और पन्नालाल, ठीक है, याद रख लेना। स्थापना करता कौन है भाई, स्थापना करता कौन, तो आप लोग को समझना पड़ेगा ना, नहीं जानोगे। स्थापना करता पन्नालाल जी और कौन, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक। सहयोगी भी रहते हैं पदुमलाल पुन्नालाल, ये सब लोग, ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल, याद रख लेना। और इसमें प्रधान अध्यापक होंगे, प्रधान अध्यापक कौन भाई, तो फेमस पर्सनालिटी प्यारेलाल जी, ओके, ठाकुर प्यारेलाल जी। तो इतना को आप लोग को याद रखना है। राजनांदगांव में कब हुआ है, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव का कब है भाई, तो याद रख लेना 1921। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, तो हम लोग देख लिए राष्ट्रीय पंचायत देख लिए और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी देख लिए। राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय पंचायत हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग आश्रम की स्थापना। आश्रम की स्थापना कहाँ, रायपुर में, ओके, ये देख लिए ना, एक बार देख लीजिए। इसमें गोपी किशन, बाल किशन, राम किशन, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दानी जी, राम नारायण तिवारी को याद रखना है। बिलासपुर में शिव दुलारे और यदुनंदन को याद रखना है। धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, विसाहू दास, अजीजुर रहमान को याद रखना है। और राजनांदगांव में पन्नालाल, बलदेव प्रसाद और पदुमलाल पुन्नालाल ये सहयोगी रहे, प्यारेलाल जी प्रधान अध्यापक रहे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, तो क्या, रायपुर में आश्रम की स्थापना, क्या, रायपुर में आश्रम की स्थापना। रायपुर में आश्रम कौन कौन से बने भाई, इसको भी हम लोग को याद करना पड़ेगा ना, कैसे, देखे ना। तीन को याद करना, तीन, तीन फेमस, कलर दिख रहा है, दिख रहा है, ओके, तीन याद रख लेना है। एक तो असहयोग आश्रम, असहयोग आश्रम, दूसरा याद रख लेना है सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। ये क्यों बनाए गए भाई आश्रम, इसको भी बताऊंगा, सत्याग्रह आश्रम। और याद रखना है चौथा, तीसरा खादी आश्रम, खादी आश्रम। ये क्यों बनाए गए थे आश्रम, तो याद रख लेना, जो सत्याग्रही हैं, है ना, इन सत्याग्रहियों को यहां पर क्या दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या जी, प्रशिक्षण, कैसे लिखा हूं यार, प्रशिक्षण दिया जाता था, ओके, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। याद रख लेना, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये सब आश्रम स्थापित किए गए थे, ओके, ये आपको जानना है। किसी को कोई दिक्कत, तो देखिए ये कब बने भाई, सब 1921, असहयोग आश्रम 1921, सत्याग्रह आश्रम 1921। लेकिन इसको पूछता है, इसको पूछता है, तो 7 फरवरी 1921, ठीक है। और ये भी कब बना है, 1921। अब देखिए ये जो दो आश्रम है, ये दोनों को शुरू किसने शुरू किया है या किसने स्थापित किया है पूछा जाए तो सुंदरलाल जी, सुंदरलाल शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। और खादी आश्रम पूछा जाए तो याद रख लेना ठाकुर प्यारेलाल जी, ठाकुर प्यारेलाल जी का नाम याद रखना है, ओके, ठाकुर प्यारेलाल। और साथ ही साथ उसके साथी के रूप में वामन राव लाखे जी का नाम याद रखना है, लिख ही देता हूं,
वामन राव लाखे। किसी को कोई दिक्कत इतना तक बताइए। एक बार मैं बैटरी चेंज कर दूं क्या, क्योंकि बैटरी का लास्ट आने वाला है। ठीक है, ये हो गया, रायपुर में आश्रम हो गया। अब आ जाते हैं खादी की प्रदर्शनी। याद रखना है, खादी की प्रदर्शनी कहां हुआ था भाई? तो रायपुर में रावण भाटा, जानते हो दशहरा में रावण जलाया जाता है, याद रख लेना। तो ये कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1921 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1921। ठीक है, इसके संचालिका नियुक्त हुए थे संचालक के रूप में अंजुमन बेगम। ठीक, याद रख लेना, रावण भाटा मैदान में अंजुमन बेगम को यह संचालन का दायित्व दिया गया था। तो याद रख लेना, कब? 11 अक्टूबर 1921। कहां हुआ था? रावण भाटा। रावण भाटा रायपुर। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है? संचालक कौन हुए? तो अंजुमन बेगम जी संचालक। ठीक है, अंजुमन। और इनके नेतृत्व में देखोगे तो इसको 13 अक्टूबर को ये खादी की प्रदर्शनी लगाई गई थी। यहां पर, कहां पर? रावण भाटा में। ठीक है, ये आपको जानना है। खादी की प्रदर्शनी, इसमें केवल महिला लोग शामिल हुए थे। ठीक है, महिलाओं के लिए था। 13 अक्टूबर को यह प्रदर्शनी लगाया गया था, याद रख लेना है। ओके, इसी के साथ हम लोग क्या देख चुके हैं? इससे पहले असहयोग आंदोलन देख ही चुके हैं। असहयोग आंदोलन कौन भाई? तो सुंदरलाल शर्मा। इनके साथी थे भगवान दीन। इनके साथी थे भगवान दीन। तो इसको भी याद रख लेना है 1921 में। और इसके अलावा आप देख रहे हो तो यहां पर एक और आपको महत्वपूर्ण जानना है, गोवध निषेध कार्यक्रम। गोवध मतलब गाय का वध नहीं करना है, गोवध निषेध कार्यक्रम। एकदम आसानी से हो गया ना, इतना सारा चीज एक साथ याद हो गया। गोवध निषेध कार्यक्रम समझ में आया कि नहीं बताइए? कब हुआ भाई? ये भी कब हो रहा है? 1921 में। 1921 में। और इसके खिलाफ आंदोलन कौन कर रहे हैं? महंत नयन दास जी। कौन आंदोलन कर रहे हैं? गोवध निषेध कार्यक्रम। कब भाई? 1921 में। और इसके आंदोलनकर्ता कौन बने? आंदोलनकर्ता तो महंत नयन दास जी। ओके, कौन? महंत नयन दास जी। इन्हीं के नेतृत्व में गोवध निषेध कार्यक्रम या आंदोलन चलाया गया, ये आपको जानना है। और याद रख लेना, इन्होंने गोवध निषेध के खिलाफ बहुत ही जोर शोर से नारा या आवाज दिया, मतलब उसका बुलंद अपने आंदोलन को बुलंद किया, ये आपको जानना है। और एक चीज याद रख लेना है, करमंडी बाजार सत्याग्रह को। ठीक है, इनके नेतृत्व में ही, ओके, नयन दास जी के नेतृत्व में करमंडी बाजार सत्याग्रह हुआ था। तो याद रख लेना है ये महंत नयन दास जी को और करमंडी बाजार सत्याग्रह को। करमंडी, ज्यादा समय हो गया क्या? बोल रहा हूं तो अटक रहा हूं, पानी की जरूरत है। करमंडी बाजार सत्याग्रह याद हो रहा है ना भाई? एकदम याद करते चलना है, ये बहुत फेमस है।
तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गोवध निषेध कार्यक्रम कब चलाया गया, किनके द्वारा चलाया गया, ये पूछा जाता है। ओके, किसी को कोई दिक्कत, ये आपको जानना है, ठीक। और इस आंदोलन को चलाने में पूछ दे कि कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र अग्रणी रहा, तो याद रख लेना बलौदाबाजार अग्रणी रहा है, ये पूछ सकता है। ये इस कारण कौन सा क्षेत्र अग्रणी रहा, तो बलौदाबाजार। ओके, किसी को कोई दिक्कत इतना तक क्लियर है? तो गोवध निषेध कार्यक्रम भी कंप्लीट, बलौदाबाजार क्षेत्र अग्रणी रहा, ये भी कंप्लीट हो गया है ना। किसी को कोई दिक्कत इतना तक बताइए, बताइए किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग को देखना है क्या, तो बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है। बिलासपुर जिला राजनीतिक, अब ज़्यादा नहीं बचा है, 10-15 मिनट का और लेक्चर बच गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, देखिए समझते चलना है। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, फिर कंप्लीट रूप से असहयोग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, हम लोग को याद हो जाएगा। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ भैया, तो 12 मार्च को। कब? 12 मार्च 1921, 12 मार्च 1921। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इसमें बता दीजिए, कोई दिक्कत क्या? 12 मार्च 1921 कहाँ हुआ भाई? बिलासपुर में। अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कादिर थे। अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कादिर। सचिव कौन थे? ई राघवेंद्र राव। सचिव कौन थे? ई राघवेंद्र राव। तो लिखते हैं अब, अध्यक्ष किसने किया, अध्यक्षता किसने किया भाई? अब्दुल कादिर। ओके, सचिव कौन है? सचिव राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव बोला जाता है, याद रख लेना, ठीक। ई राघवेंद्र राव। इसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? यदुनंदन प्रसाद, याद रख लेना। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यदुनंदन प्रसाद। एकदम क्लियरिटी से याद रखना है, बस ये पूछता है ना। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन भाई? तो यदुनंदन प्रसाद। याद रहेगा। तो बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है, 12 मार्च 1921। ओके, 12 मार्च 1921। ये सम्मेलन देखोगे तो कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है बिलासपुर में, सनीचरी पड़ाव के पास, सनीचरी पड़ाव। ओके, ये आपको जानना है कहाँ? बिलासपुर में। बिलासपुर तो लिखा ही है, सनीचरी पड़ाव ये आपको जानना है। सनीचरी पड़ाव बिलासपुर, यहीं पर हो रहा है, ठीक है। अब इसी सम्मेलन में क्या होते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी ओजस्वी भाषण देते हैं। घटनाक्रम को समझना है, तो घटनाक्रम के फलस्वरूप आप लोग को क्या याद रख लेना है? माखनलाल जी का ओजस्वी भाषण। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, माखनलाल जी का ओजस्वी भाषण। ओजस्वी भाषण के कारण इनको अरेस्ट कर लिए बाद में अंग्रेजों ने। इस ओजस्वी भाषण के कारण माखनलाल जी गिरफ्तार। बात समझ आ रही है? ओके, इसी के कारण ये गिरफ्तार कर लिए गए, गिरफ्तार हुए। अब ये गिरफ्तार कब हुए डेट याद रखना है, छूटे कब डेट याद रखना है, इनको क्या क्या हुआ ये सब समझना है। ओके, याद रख लेना। तो गिरफ्तारी हुई इनकी 12 मई को, 12 मार्च 2 महीने बाद, याद करते चलना है।
थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि इन लोग इसको पूरा समझना पड़ेगा, याद रख लेना। देखिए गिरफ्तार हुए कब? 12 मई को, 12 मई को, ओके, याद रख लेना 12 मई 1921 गिरफ्तार हुए। इनको सजा कब हुआ पूछा जाता है, और सजा क्या हुआ? तो इनको 8 माह का, है ना, कारावास दिया गया, याद रख लेना। कठोर कारावास की सजा हुई कब? तो 5 जुलाई 1921 को, याद रख लेना। सजा कब हुआ? 5 जुलाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921। 8 माह की सजा, 8 माह का कठोर कारावास, ओके। किनको भाई? माखनलाल जी को सजा हुआ। फिर इनकी रिहाई कब हुई ये भी पूछा जाता है, ठीक है, रिहाई कब हुई ये पूछा जाता है। तो याद रख लेना 4 मार्च को, ठीक, 4 मार्च को। अब ये 4 मार्च 1922 हो जाएगा, है ना, 1922 हो जाएगा। जुलाई में है तो जुलाई अगस्त, फिर 21 से 22 नहीं हो जाएगा जी, तो 4 मार्च 1922 याद रख लेना है, ठीक है, ओके। ये आपको जानना था। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको पूछा जाता है कर्मवीर पत्रिका, कर्मवीर पत्रिका, इसका संपादन किए। साथ ही साथ जब ये गिरफ्तार हुए तो जेल में, गिरफ्तार हुए तो जेल में इन्होंने बहुशाली रचना करी। पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, ओके, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, ओके, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरी नहीं सुनोगे तान, ये सब नामक कृति इन्होंने जेल के अंदर में करी। तो इतना आपको जानना है। ये आपको बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 12 मार्च 1921 के अंतर्गत याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कर्मवीर पत्रिका, इसका संपादन करेंगे। कर्मवीर पत्रिका का याद रख लेना। कहां से पूछा जाता है? तो कहां से? जबलपुर से। कहां से? जबलपुर से, ओके। किसी को कोई दिक्कत? इतना तक। कब गिरफ्तार हुए? 12 मई को। सजा कब हुई? 5 जुलाई को, 8 माह का कठोर कारावास। रिहाई कब हुआ? 4 मार्च 1922 को, ठीक है। ये सब आपको जानना है। इस जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्षता किसने की? अब्दुल कादिर जी। सचिव राघवेंद्र राव जी। स्वागत समिति के अध्यक्ष यदुनंदन प्रसाद जी। ये आपको जानना है। कहां पर हुआ भाई? सनिचरी पड़ाव, बिलासपुर। कब हुआ भाई? 12 मार्च 1921। किसी को कोई दिक्कत? इतना तक। किसी को कोई दिक्कत बताइए। कर्मवीर पत्रिका, कर्मवीर पत्रिका के बारे में थोड़ा सा और देखोगे तो याद रख लेना। कर्मवीर पत्रिका कहां से संपादित होता था? तो याद रख लेना जबलपुर से। कहां से प्रकाशित होता था? जबलपुर से, याद रख लेना है, ठीक। इसके प्रथम संपादक माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो याद रख लेना 1920 से, 17 नवंबर 1920 से ये शुरू हुआ था, ठीक है, 17 नवंबर 1920। ये बस इतना जानना है, ठीक। प्रथम संपादक कौन हुए? माखनलाल चतुर्वेदी जी, ओके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद हम लोग को देखना है क्या? तो राष्ट्रीय राजनेताओं का इसी समय आगमन होता है, ठीक है। जुलाई में राष्ट्रीय राजनेताओं का आगमन होता है, ठीक है, ये आपको जानना है। एक मिनट पानी पी लूं क्या? अरे यहाँ पर तो रखा। राष्ट्रीय राजनेताओं का आगमन कब होगा भाई? तो याद रखना 5 जुलाई 1921,
1921। कौन लोग आएंगे? तीन लोग प्रमुख याद रख लेना। एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान को याद रख लेना है, सुभद्रा कुमारी, ठीक है। दूसरा आपको जानना है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ओके, सी राजगोपालाचारी। तीसरा आपको जानना है क्या? तो राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, ये आपको याद रखना। 5 जुलाई 1921 क्या करने आए भाई? कुछ तो करने आए होंगे। क्या करने आए? कारण क्या था आने का छत्तीसगढ़? तो असहयोग आंदोलन का प्रचार करने आए। क्या करने आए? असहयोग आंदोलन का प्रचार करने आए। बात समझ आ रही ना कि भाई इसको जोर शोर से चलाना है, अंग्रेज बैकफुट पर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को इसको छोड़ना नहीं है, 1 साल के अंदर में स्वराज प्राप्त करके ही करना ही है, ये उद्देश्य मान लो, ऐसा कहा गया। और इस तरीके से ये लोग प्रचार किए, ठीक है, ये आपको जानना है। इसी समय देखोगे तो जमनालाल बजाज जी और कुतुबुद्दीन जी, सेठ जमनालाल बजाज और कुतुबुद्दीन, ये दोनों रायपुर में कहाँ पर? गांधी चौक पर उत्साहवर्धक सभा को संबोधित करते हैं, उत्साहवर्धन उनका बढ़ाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप जानोगे सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जो असहयोग आंदोलन के समय होने वाला एकमात्र जंगल सत्याग्रह था, इसको भी आप लोग को याद करना है, ठीक। तो इसी में लिख देता हूं मैं, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर दूं यहां, और यहां पर देख लेते हैं सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह देखोगे तो ये क्यों हुआ था भाई? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह ये क्यों हुआ था? ये भी तो कुछ रीजन होगा ना, कि मात्र असहयोग आंदोलन इसका रीजन था। असहयोग आंदोलन रीजन नहीं था, ये जंगल का सत्याग्रह है, लेकिन असहयोग आंदोलन के समय हुआ तो उसमें योगदान माना गया, ठीक है, ये आपको जानना है। कब हुआ है पूछता है, 21/1/22 नहीं हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे 21/1 को जनवरी लिखते हैं 1922, 21 जनवरी 1922। तो 21/1/22 लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे ना 21, ये तो 21/1/22, तो ऐसा याद रखना 21/1/22, तो 21 जनवरी 1922 सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। किसी को कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत क्या? समझ आ रहा है? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए, अब ये क्यों हुआ था? तो इसका रीजन है उस समय वन को, आरक्षित वन जो थे वहां पर जाने नहीं देते थे, है ना, कारण करके लिखता हूं जी, कारण, ठीक है। आरक्षित वन में वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को जाने से रोका गया, आरक्षित वन में जाना निषेध, उसका उपयोग करना निषेध, जाने ही नहीं दे रहे हैं तो उपयोग कहां से करने देंगे। साथ ही साथ इसी समय वन कर याद रख लेना, ठीक है, ये आपको जानना है। तो आदिवासियों से उस समय वन प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय जो आदिवासी थे उस समय
बेगार प्रथा चल रही थी, बेगार प्रथा, है ना। तो वन के समय, है ना, वन पर जाना निषेध, जिसको हम लोग वन प्रतिषेध बोल देंगे, ठीक। साथ ही साथ उस समय और अन्य टैक्स वैक्स लगाए गए थे। तो ये आपको जानना है, ठीक। बेगार प्रथा, आदिवासियों का ये रीजन था जिसके कारण सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ। शुरुआत में देखोगे, शुरू में इसके नेता थे, तो शुरू में नेता, शुरुआती नेता देखोगे तो श्यामलाल सोम, विश्वंभर पटेल, ये लोग थे। शुरू में नेता कौन लोग? श्यामलाल सोम, विश्वंभर पटेल, ये लोग थे, ठीक है। पंचम सिंह, ये लोग थे। इसके बाद कौन लोग इसका नेतृत्व किए? तो इन लोग के बाद याद रख लेना, सुंदरलाल शर्मा। कौन जी? तो सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, ठीक है, ये लोग किए। तो बाद में लिखता हूं, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, ये लोग नेतृत्व किए इसका। बात समझ आ रही है? नारायण राव मेघावले, सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, ये लोग क्या किए? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इन सब ने क्या किया? नेतृत्व किया। तो इनको याद रख लेना। तीन प्रमुख नाम मिलता है जिसमें हम लोग सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को देखते हैं, ठीक है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को, ये लोग क्या किए? तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किए। बाद में नेता, बाद में नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन नाम इसको पूछता है ना, पहले वाले को नहीं पूछते। पहले वाले में बहुत लोग थे, जैसे कि श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विश्वंभर पटेल, शोभाराम, बाली ठाकुर, ये सब लोग थे, याद रख लेना। पंचम सिंह है ये। तो इस तरीके से ये लोग शुरुआती नेता, बाद में ये लोग हुए, ठीक। कारण क्या था? तो आरक्षित वन में जाना प्रतिषेध, वन प्रतिषेध था। बेगार प्रथा उस समय आदिवासियों के द्वारा, है ना, आदिवासी लोग बेगार से जूझ रहे थे। ये आपको याद रख लेना। वन का उपयोग मना कर दिया गया, ठीक है ना। अब ये सत्याग्रह बहुत बड़ा चला, बहुत बड़ा चला, है ना, बहुत बड़ा चला। अब इस सत्याग्रह का दमन कौन करेंगे भाई? इस आंदोलन का दमन कौन करेंगे? थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं और यहीं पर लिखता हूं साइड में। इस आंदोलन का दमन करेंगे उस समय के आईसीएस अधिकारी रहते हैं, दमनकर्ता। उस समय के आईसीएस अधिकारी रहते हैं बेली, बेली जी आईसीएस अधिकारी हैं। साथ ही साथ आपको याद रख लेना जनार्दन जी को। किसको? जनार्दन प्रसाद को, ठीक है। और उस समय के सब इंस्पेक्टर रहते हैं राम दुलारे, राम दुलारे। तो बेली हो गए, जनार्दन प्रसाद हो गए, और कौन? तो उस समय के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं राम दुलारे। इन सब ने मिल करके क्या किया? तो यहां पर आप देखोगे तो इस सत्याग्रह या जो आंदोलन बोलोगे उसका दमन किया। किसी को कोई दिक्कत? इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छत्तीसगढ़ में चलाया जाने वाला प्रथम जंगल सत्याग्रह है, प्रथम जंगल सत्याग्रह, और एकमात्र जंगल सत्याग्रह है जो असहयोग आंदोलन के समय चला है। बाकी जो बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए हैं उस समय, तो बाकी सभी जंगल सत्याग्रह देखोगे तो वो किस समय चले हैं?
आपको याद रख लेना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बाकी चले हैं, ठीक है, याद रख लेना। ओके, ये सब जानना है। इसी में आप देखते हो तो सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण राव, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके इनको कैद कर लिया गया। इनको 1 वर्ष के लिए कैद किया गया था, नारायण राव को 8 माह के लिए कैद किया गया था, अलग अलग समय, ठीक है। तो याद रख लेना 1 वर्ष की सजा इनको हो गई, इनको 8 माह, इस तरीके से आपको जानना है, ठीक है। 8 माह की सजा, इनको 1 वर्ष की सजा। तो ये हो गया कंप्लीट सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, है ना। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन होगा। रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रायपुर राजनीतिक परिषद, कब होगा भाई, याद रख लेना 23 मार्च को, 23 मार्च 1922, ठीक, 23 मार्च 1922 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1922। ओके, चलिए इसको देखते हैं अब। ठीक है, तेईस मार्च 1922 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। चलिए अब आ जाते हैं। इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था, इसको भी याद रखना पड़ेगा हम लोग को। अधिवेशन की अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन की, ठीक है। तो याद रख लेना U.B. घाटे, उमाकांत बलवंत घाटे, याद रहेगा उमाकांत बलवंत घाटे। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, स्वागत समिति के, स्वागत समिति के अध्यक्ष होते हैं रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी। इसमें सहयोगी देखोगे, सहयोगी तो याद रख लेना सहयोगी में राघवेंद्र राव, वामन राव लाखे, है ना, माधवराव सप्रे, ये सब आ जाएंगे, ठीक। तो सहयोगी में राघवेंद्र, एक मिनट, राघवेंद्र राव, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, ये सब। ये इसमें एक घटना हुआ था, ठीक है, इसमें एक घटना हुआ था। ये जो अधिवेशन है इसमें पास बना के जाना था, ठीक है, पास बना के। लेकिन वहां के उस समय के जो डिप्टी कमिश्नर थे और उस समय के जो पुलिस कप्तान थे, याद रख लेना, ओके, पुलिस कप्तान और डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कप्तान थे उस समय के जोन्स और डिप्टी कमिश्नर थे उस समय के C.A. क्लार्क। तो ये लोग घटनाक्रम में देखेंगे, घटनाक्रम, पुलिस कप्तान जोन्स और C.A. क्लार्क बिना ये लोग पास लिए अपनी और अन्य पुलिस के साथ
ये इंटर करना चाह रहे थे कहां, तो इस अधिवेशन में, इस परिषद के अधिवेशन में। उसको रोक लिया गया किनके द्वारा, रविशंकर शुक्ल जी द्वारा और सभी लोगों के द्वारा, और बोला गया कि आप बिना पास के कैसे जा सकते हो। तो वो लोग, तो ब्रिटिशर्स लोग सोच रहे थे कि हम लोग सर्वे सर्वा हैं, हम लोग को कैसे रोक सकते हो। और इसी बीच उन लोगों के बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा झड़प टाइप हो गया रविशंकर इन लोग के बीच में। रविशंकर शुक्ल जी रोके थे, है ना, रोके बिना पास, ऐसा लिखता हूं घटनाक्रम में, बिना पास के जोन्स व क्लार्क, ठीक है, जोन्स और क्लार्क का प्रवेश का विरोध, विरोध किसने किया, रविशंकर जी ने, ठीक है। ओके, तो इस यहां पर जो अधिवेशन है इसमें बिना पास किए लोग, जोन्स कौन है, पुलिस कप्तान है, और ये क्लार्क हैं डिप्टी कमिश्नर, ये सब जा रहे थे, इसका विरोध किए रविशंकर जी। रविशंकर जी को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, है ना, गिरफ्तार कर लिया गया बाद में, ये आपको जानना है, ठीक है। ओके, इस घटना का उल्लेख देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इस घटना का उल्लेख, इस घटना का उल्लेख गांधी जी के जो एक पत्रिका है नवजीवन, ठीक है, उसमें हुआ है, नवजीवन पत्रिका किनका था भाई, गांधी का, गांधी जी का। ये आपको याद रखना है, ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रविशंकर शुक्ल जी द्वारा इसका विरोध किया गया, ठीक, विरोध किया गया तो अरेस्ट कर लिया गया, और इस घटना का पूरा उल्लेख हुआ है कहां पर, तो नवजीवन पत्रिका में। कहां, नवजीवन पत्रिका। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, इतना तक बता दीजिए, नवजीवन पत्रिका। ओके, ये हो गया, ठीक। उसके बाद इसका प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, दूसरा राघवेंद्र राव जी को, और इस तरीके से ये घटना हुई थी, इसको याद रखना है। इसके बाद जेल पत्रिका, जेल पत्रिका भी आप देखते हो, तो जेल पत्रिका किनके द्वारा, सुंदरलाल शर्मा जी, है ना, सुंदरलाल शर्मा, ठीक। जेल पत्रिका ये आपको जानना है, इसको मैं पत्रिका वाले पार्ट में बता ही चुका हूं। तो ये हो गया आपका 1922 में जेल पत्रिका, है ना, 18 पेज का था, हस्तलिखित था, और इसमें एक चीज, उसके जो कवर थे उसमें भगवती प्रसाद को अरेस्ट करते हुए, ले जाते हुए उसको दिखाया गया है। तो याद रख लेना किसका, उसमें मुख पृष्ठ पर पुलिस द्वारा भगवती प्रसाद मिश्रा जी को ले जाते हुए दिखाया गया है, ये आपको जान लेना। 18 पेज का है, सुंदरलाल शर्मा जी। इस तरीके से कंप्लीट रूप से हमारा क्या, तो असहयोग आंदोलन कंप्लीट होता है। छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव, छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव एक बार 2 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे। तो देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों, रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन के विरोध में हुआ था, याद रख लेना, ठीक है। इसके विरोध में हुआ था, ओके, ठीक। लक्ष्य क्या था, स्वराज प्राप्त करना। 1 वर्ष के भीतर 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था पूरे देश में। गांधी जी शुरू किए थे सितंबर कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पेश करके अप्रूवल लेने की कोशिश, फिर दिसंबर नागपुर अधिवेशन में अप्रूवल मिल गया। छत्तीसगढ़ से भी इसमें कलकत्ता में
आपके पार्टिसिपेट किए थे नेता, इन लोग को भी जानना था। प्रभाव क्या पड़ा छत्तीसगढ़ में, तो इसके पॉजिटिव रूप से विरोध किया गया और नेगेटिव रूप से विरोध किया गया, जिसमें आप लोग देखते हो यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम और घटनाएं हुए, जिसमें वकालत का त्याग किया गया, उपाधि का त्याग किया गया, चुनाव बहिष्कार, काउंसिल परिषद का बहिष्कार, मद्य निषेध कार्यक्रम, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, सत्याग्रह आश्रम, खादी कार्यक्रम, बिलासपुर राजनीतिक जिला सम्मेलन है ये, गोवध निषेध कार्यक्रम, राष्ट्रीय नेताओं का आगमन भी हुआ, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह देखे, माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी देखे, रायपुर में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, और लास्ट में हम लोग क्या देखे तो जेल पत्रिका को याद रख लेना, वो सब इसी के पार्ट हैं। ठीक, इसी के पार्ट है। कंडेल नहर सत्याग्रह और जो गांधी जी का आगमन हुआ है वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो इसी का पार्ट है, क्योंकि गांधी जी क्या करने के लिए आए थे, असहयोग आंदोलन, उस समय तिलक स्वराज फंड, उसमें ये लोग क्या कर रहे थे तो उसकी भूमिका बना रहे थे। ठीक है, तो त्याग के रूप में देखा जाए तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग लोगों ने त्याग दिया। वकालत का त्याग किसने किया, तो रायपुर से रविशंकर शुक्ल जी ने, रामदयाल तिवारी जी ने और यादव राव देशमुख जी ने। धमतरी से रामनारायण तिवारी जी ने, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता और रत्नाकर झा जी ने, बिलासपुर से राघवेंद्र राव, डी के मेहता, छेदीलाल जी ने, और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारे लाल, इसी में बलदेव प्रसाद, ये सब देखोगे। अब उपाधि का तो राय साहब तीन लोग कौन कौन, कल्याण, मोरार, गोपी किशन, कल्याणजी, मोरारजी थेकर और गोपी किशन। राय बहादुर नागेंद्रनाथ डे, नागेंद्रनाथ डे, काजी शमशेर खान खान साहब की उपाधि राव साहब, तो याद रख लेना वामन राव लाखे। और जब वामन राव लाखे जी ने राव साहब की उपाधि त्यागी तो उनको लोकप्रिय की उपाधि से नवाजा गया वहां की जनता के द्वारा, याद रखना। चुनाव का बहिष्कार बाजीराव कृदंत और बैरिस्टर थेकर, काउंसिल परिषद का बहिष्कार यादव राव देशमुख, और इसने त्याग पत्र दे दिया जिला काउंसिल से। और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट में दो याद रख लेना है, एक तो काजी शमशेर खां को और एक बद्री प्रसाद जी को। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो मद्य निषेध कार्यक्रम, शराब दुकान में धरना प्रदर्शन करना था, और इसके अंतर्गत 3 जगह में धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से हुआ। एक तो रायपुर देखते हो, एक बिलासपुर देखते हो, एक धमतरी देखते हो। सब 1921 है, लेकिन रायपुर का पूरा याद रख लेना। 7 फरवरी 1921 सुंदरलाल शर्मा गांधी चौक में नेतृत्व किए, और कुतुबुद्दीन जी रेलवे स्टेशन में। युवा साथियों ने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ठेकेदार कौन थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कौन कलार करके बताया था ना, आप लोग को हिंट भी दे दिया, बताइए कौन शराब ठेकेदार थे। धमतरी में नारायण राव मेघावाले। फिर राष्ट्रीय पंचायत 2 जगह, तो धमतरी में शुरू हुआ और रायपुर में भी उसके बाद हुआ। तो धमतरी में 11 फरवरी 1921 को याद रख लेना, रायपुर में 4 मार्च 1921, बाजीराव कृदंत धमतरी, और डागा जी याद रख लेना, जसकरण डागा, ये रायपुर। ओके, इसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय तो रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव। रायपुर में याद रख लेना 5 फरवरी 1921, गोपी किशन, बाल किशन, राम किशन, इन्होंने भवन की व्यवस्था किया। संचालक थे वामन राव लाखे जी, सहयोगी थे माधवराव सप्रे, लक्ष्मी नारायण आपका दानी जी, प्रधान अध्यापक राम नारायण तिवारी, इसको मत भूलना, पूछता है कई बार। बिलासपुर में याद रख लेना तो शिव दुलारे और यदुनंदन प्रसाद जी, याद रख लेना है। ठीक है, धमतरी में जुलाई 1921 के छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने स्थापित किया, सहयोगी थे बिसाहू दास और प्रधान अध्यापक अजीजुर रहमान। और राजनांदगांव में पन्नालाल बलदेव प्रसाद, ये लोग स्थापना किए, और इसमें अध्यापन कार्य या प्रधानाध्यापक का काम किया ठाकुर प्यारे लाल जी ने, और सहयोगी थे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद रायपुर में आश्रम तो असहयोग आश्रम बनाया गया 1921 में, सत्याग्रह आश्रम 7 फरवरी 1921, खादी आश्रम ठाकुर प्यारे लाल और वामन राव लाखे, ये आपको जानना है। इसमें आप देखोगे तो ये दोनों सुंदरलाल शर्मा याद रख लेना, दोनों सुंदरलाल शर्मा, इसमें ठाकुर प्यारे लाल और वामन राव लाखे को याद रखना है। खादी प्रदर्शन 11 अक्टूबर को हुआ, 13 तारीख का डेट मिला, अंजुमन बेगम संचालिका थी, है ना, और महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट किए। कहाँ, रावण भाटा में, तो याद रख लेना है। ठीक, इसके अलावा आप लोग देखोगे तो गोवध निषेध कार्यक्रम चला। गोवध निषेध कार्यक्रम में ये नाम को मत भूलना, महंत नयनदास जी को, और इन्होंने करमंडी बाजार सत्याग्रह से फेमस हुए, ये इनका क्षेत्र था, बलौदा बाजार तहसील, ये अग्रणी रहा गोवध निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ 12 मार्च 1921, 12 मार्च 1921। ठीक है,
अब्दुल कादिर अध्यक्ष, सचिव राघवेंद्र राव, यदुनंदन प्रसाद इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। माखनलाल जी ने यहाँ पर ओजस्वी भाषण दिया। गिरफ्तार कर लिया गया है इनको। गिरफ्तार हुए 12 मई को, 5 जुलाई को सजा हुई और 4 मार्च 1922 को ये रिहा हुए। 8 माह का कठोर कारावास, पूछेगा ना कितने माह का इनको कारावास हुआ था, याद रखना। कौन कौन सी जेल में इन्होंने पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, ये आपको ठीक ये सब रचना किए, ये सब जानना है। कर्मवीर पत्रिका के बारे में विशेष याद रख लेना। इसकी शुरुआत 17 नवंबर 1920 को हुआ था, जबलपुर से हुआ था। ये प्रथम संपादक के रूप में इसके कौन, माखनलाल जी को याद रख लेना, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय राजनेताओं का आगमन होता है कब, 1921 में, 5 जुलाई 1921 याद रख लेना, ठीक है। 1920 में याद रख लेना वी गिरी जी का मिल मजदूर आंदोलन के समय हुआ है। फिर सुभद्रा कुमारी जी, श्री राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर आते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रचार करते हैं। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह शुरू होता है, प्रथम जंगल सत्याग्रह जो असहयोग आंदोलन के शुरू के समय में हुआ था। बाकी जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए अलग अलग जगह में, वो सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में हुए हैं, याद रख लेना। और इसी में आरक्षित वन में जो प्रवेश, वन प्रवेश आदिवासियों को नहीं कराया जा रहा था, बेगार प्रथा, इन सब के कारण देखोगे तो श्यामलाल सोम, विशंबर पटेल, पंचम सिंह, ये बाली प्रसाद, ये सब लोगों ने क्या किया, विरोध कर दिया, सत्याग्रह में बैठ गए और बाद में इन लोग अरेस्ट हो गए। तो सुंदरलाल, नारायण राव और छोटे लाल श्रीवास्तव जी को क्या, इन्होंने कमान संभाली। इनको भी बाद में अरेस्ट कर लिए। सुंदरलाल शर्मा जी को 1 वर्ष की सजा हुई, नारायण राव मेघावाले जी को 8 माह की सजा हुई, अवध राम गौड़ को आपको 6 माह की सजा हुई। इन सबको याद रख लेना है। इसका दमन कौन किए, तो बेली, याद रख लेना। ICS अधिकारी को उस समय के जनार्दन प्रसाद और राम दुलारे सब इंस्पेक्टर थे, इनको याद रखना है। इसके बाद रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन होता है 23 मार्च 1922। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूछा गया है कई बार, तो ये आपको याद रख लेना। इसके अध्यक्ष को पूछ देता है, कभी कभी स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, कभी कभी सहयोगी पूछ सकता है। घटनाक्रम क्या है, तो बिना ये लोग पास के इस अधिवेशन में जोन्स जो कप्तान था उस समय का, पुलिस कप्तान, और CA क्लार्क, ठीक, डिप्टी कमिश्नर थे, वो लोग कई पुलिस साथियों के साथ घुसना चाह रहे थे, जिनका विरोध किसने किया, रविशंकर शुक्ल ने, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इस घटना की उल्लेख कहाँ, तो नवजीवन जो गांधी जी के पत्रिका है वहाँ पर हुआ था, ये आपको जानना है, ठीक। तो इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष रविशंकर शुक्ल जी थे। UB घाटे, उमाकांत बलवन घाटे, ये अध्यक्ष थे, इसको भी याद रख लेना। राघवेंद्र राव, वामन राव लाखे और माधव राव सप्रे, ये सब क्या थे, तो आपको जानना है, सहयोगी थे, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया असहयोग आंदोलन, कंप्लीट। अब आगे हम लोग कुछ और देखेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो 1 हफ्ते की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री छत्तीसगढ़ का, एकदम लिखते हुए। इसी को आपको नोट्स बनाना है, इसी को बार बार पढ़ना है, 1-2 बार वीडियो को देखोगे, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। बाकी टीचर भर्ती की या आप मंडी उप निरीक्षक की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे यहाँ कोर्स चल रहा है। आप यहाँ की नंबर तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि मैं 1-2 वीडियो में और बता चुका हूँ, वीडियो से आप नंबर निकाल सकते हो। या CGPSC नॉलेज के हमारे YouTube चैनल में भी कई जगह में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को बताना है कमेंट करके, मज़ा आया कि नहीं, है ना। थोड़ा सा लंबा हुआ, मेरा गला थोड़ा सा बैठने टाइप हो गया, क्योंकि यहाँ पानी है नहीं अभी, और मैं क्लास छोड़कर उधर जाना नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलिएगा, आप लोग कैसा लगा बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।